राइट, सो वी वर डिस्कसिंग चैम्बर्स। चैम्बर्स में एट्रिया हम डिस्कस कर रहे थे कि सुपीरियर वाले जो अपर 2 चैम्बर्स हैं वो एट्रिया हैं। उनको हम राइट एंड लेफ्ट एट्रियम भी कह देते हैं, राइट। सुपीरियर इन पोजीशन होते हैं, उनको रिसीविंग चैम्बर्स इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ब्लड रिसीव करना है हार्ट में, ठीक है। दे हैव थिन वॉल्स, जब वो रिसीव कर रहे हैं ब्लड तो ब्लड लो प्रेशर के साथ होता है, तो बहुत ज्यादा उनकी थिक वॉल होना जरूरी नहीं है। हाँ, जब पंप करना है ब्लड को तो फिर बहुत ज्यादा फोर्स लगनी है, प्रेशर के साथ लगना है। तो वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक होती है और एट्रिया की जो वॉल्स हैं वो इतनी थिक नहीं होती, थिन वॉल्ड होता है। ये जो आपको ईयर लाइक प्रोजेक्शंस एंटीरियरली नजर आ रही हैं, बेसिकली एट्रिया की जो बॉडी है वो पोस्टीरियरली है, लेकिन आपको ब्लड वेसल्स के साथ थोड़े-थोड़े ये जो उनके पार्ट प्रोजेक्ट करते हुए ट्रायंगुलर से ईयर शेप नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, ठीक है। सो दिस इज द ऑरिकल ऑफ राइट एट्रियम एंड दिस इज द ऑरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक। तो आप इसको राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल भी कह सकते हैं एट्रियम की बजाय। The right atrium is the first chamber that receives the venous blood entering to the heart. तो जितना भी वीनस ब्लड है सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से वो राइट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आपको पता है कि क्योंकि लंग्स से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और रेड, ये लेफ्ट एट्रियम में जो वेसल्स ओपन हो रही है आपको वेन्स है लेकिन रेड कलर में उन्होंने दिखाई हुई है। ये डिफरेंस इसकी इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली वेन्स जो है वो ब्लू कलर में शो करते हैं, जैसे यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आपको दिखाई गया, ठीक। तो वीनस ब्लड इसमें आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जो है वो लेफ्ट वाले में आ रहा है। वेंट्रिकल्स की बात करें, अभी आप देख ही लें कि वॉल की थिकनेस यहाँ पर देखेंगे, एट्रियम आपको नजर आ रहा है, ये ओपनिंग है सुपीरियर वेना केवा की, ठीक है। तो ये आपको राइट एट्रियम की कैविटी कट सेक्शन में नजर आ रही है, ठीक। ये आपको लेफ्ट एट्रियम की कैविटी कट सेक्शन में नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप इनकी वॉल्स देखें तो कितनी थिन वॉल्स हैं, ठीक। अब अगर इधर आ जाए तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स है आप देखें कि उनकी वॉल्स कितनी थिक हैं। अब क्योंकि वेन्स की तरफ से लो प्रेशर ब्लड आ रहा होता है, राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है ना उसकी थिकनेस और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस में भी डिफरेंस है। आर्टरीज की तरफ ब्लड भेजना है, जब एओर्टा जो है वो बहुत हार्ड सी इलास्टिक आर्टरी है, आर्टरीज की तरफ जो ब्लड भेजना होता है वो हाई प्रेशर के साथ भेजना होता है, ठीक। तो ये वीनस ब्लड है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो कम प्रेशर में कम फोर्स लगेगी, तो राइट जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल की थिकनेस आप देखें लेफ्ट वेंट्रिकल से कम है। लेफ्ट वेंट्रिकल का फोर्स जो है ना वो ज्यादा यूज हो रही है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है। सो वेंट्रिकल्स आर इंफीरियर चैम्बर्स। सुपीरियर चैम्बर ये हो गया, एक ये चैम्बर हो गया और एक ये चैम्बर हो गया। ये नीचे वाला जो पार्ट है और फिर ये जो अपने अपने चैनल की तरफ जा रहे हैं, यानी ये राइट वेंट्रिकल जो है ना वो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसके पीछे से यूं होता हुआ एओर्टा की तरफ जा रहा है। तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, दे आर डिस्चार्जिंग यानी दे आर रिलीजिंग द ब्लड आउट ऑफ हार्ट। और एक्चुअली इनका जो मस्कुलर टिश्यू है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करने के लिए। देयर कॉन्ट्रैक्शन प्रोपेल्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द सर्कुलेशन, ठीक। और एपेक्स की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ज्यादा थिक वॉल्ड है, ज्यादा जो फोर्सफुल चैम्बर है वो लेफ्ट एट्रियम है, एपेक्स जो है वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से ही बन रही है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। वाल्व्स की बात कर लें, उसके बारे में भी आपने थोड़ा-सा पढ़ा होगा कि वेन्स जो लेके आ रही हैं, सॉरी, हाँ जी। जो ब्लड आ रहा है हार्ट में, वेन्स जो ब्लड लेके आती हैं, उनके अपने अंदर भी वाल्व्स होते हैं, ठीक है? उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने वाल्व्स देखने हैं कौन-कौन से हैं जो हार्ट के चेंबर्स के दरमियान में होते हैं। राइट एट्रियम से जो ब्लड है, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड इज़ गोइंग टू एंटर इंटू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो ओपनिंग है दैट इज़ गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। 3 दरवाज़ों वाला होता है। एक इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और ब्लड सारा इधर आ जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा तो जो ब्लड है कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसके जाने का रास्ता ये होता है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। पल्मोनरी ट्रंक
और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक और ये वाल्व होगा जिसको हम कह देते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ठीक, तो एक हमने राइट साइड पे पढ़ लिया ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में है, और राइट वेंट्रिकल और एओर्ट पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में जो वाल्व है उसको हम पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। इन वाल्व्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है? एक दफा वेंट्रिकल ने सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ब्लड सारा चला गया पल्मोनरी ट्रंक में, तो फिर ये पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो जाएगा जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा। तो फिर ब्लड वापस को फ्लो नहीं करेगा। इस तरफ से ही एट्रियम की तरफ से जो है ना वेंट्रिकल पे आएगा, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ से वापस वेंट्रिकल में नहीं आ सकता है, और वाइस वर्सा लेफ्ट साइड पे भी यही होता है। लेफ्ट साइड पे जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस ओपनिंग के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। इसके दो कस्प होते हैं या दो दरवाजे होते हैं, ठीक है? तो बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर ब्लड जो है ना, ये एक और वाल्व ओपन होता है और इस वेसल में जाता है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, और इसको हम ये जो वाल्व है इसको हम एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। एक दफा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड सारा इसने पंप कर दिया एओर्टा में, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगता है तो ये जो एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व है ये बंद हो जाता है ताकि एओर्टा से ब्लड वापस की तरफ ना आए। ठीक, सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आए और वेंट्रिकल से आगे ब्लड वेसल की तरफ जाए। ये तरतीब उल्टी ना चले तो इसके लिए वाल्व्स हैं। वाल्व्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड के फ्लो को वन डायरेक्शन में। ठीक, पहले हमने इसकी बात कर ली, ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व की बात कर ली जो एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान में है, और फिर इसने बता दिया जी लेफ्ट राइट साइड पे जो पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वो पल्मोनरी वाल्व है और दूसरा वाला जो है वो एओर्टिक वाल्व है। उसके बारे में भी इसने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये हमें पल्मोनरी क्लियर नजर आ रहा है और पीछे जो छुपा हुआ है जिसका एक ही आपको पार्ट नजर आ रहा है वो है एओर्टिक। राइट, ब्लड फ्लो कैसे होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे हम ट्रेस करेंगे? बॉडी से जो वीनस ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में। ठीक, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये वाला जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब ये देखना आपको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये वाल्व ओपन है। जब एट्रियम रिलैक्स कर रहा होगा, पीछे से ब्लड तो उसमें जमा हो रहा होगा लेकिन आगे से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपने ये देखा कि ये राइट साइड जो है वाल्व ये क्लोज हो गया। राइट वेंट्रिकल से इसका मतलब है जो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड जाएगा इस ओपन वाल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में। इस वक्त ये ओपन है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट साइड से तो ये हो गया पार्ट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड आया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से जो है लंग्स की तरफ चला गया। वहां से वापस किस तरह आएगा? वहां से वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो जी बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और एओर्टिक वाल्व जो है वो क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कलेक्ट होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वाल्व यहाँ क्लोज हो जाएगा और ब्लड के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, क्योंकि एओर्टिक वाल्व ओपन होगा तो वो एओर्टा में सारा का सारा ब्लड जाएगा। ठीक, और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, इस तरह से हम ट्रेस कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर चैम्बर्स के अंदर ब्लड आता किस तरफ से है और वो जाएगा आगे किस तरफ। हार्ट की ब्लड सप्लाई हमने देख तो ली है लेकिन डायग्राम देख ली थी कॉर्नरी सर्कुलेशन में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज हैं, ये आपको इतना याद रहना चाहिए। वो डायग्राम में भी लेबल हुआ था, मैं अभी दिखा देती हूँ कि राइट कॉर्नरी आर्टरी की 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं। जो राइट मार्जिनल आर्टरी है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, सॉरी 2 मेन ब्रांचेस, राइट मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की
2 मेन जो ब्रांचेस हैं वो हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इन 2-2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं ये, और फिर ये जो ब्रांचेस हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होती हुई आपस में भी कनेक्ट होती हैं, ठीक? तो ये आपने याद रखना है कि मोस्ट जो डोमिनेंट सर्कुलेशन है वो राइट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू होती है। 50% पॉपुलेशन, 50% तो नहीं, 63% पॉपुलेशन आपकी बुक में, दूसरी बुक में लिखा हुआ, राइट। मैंने आपको बताया कि कॉर्नरी जो आर्टरीज हैं उनका आपस में कनेक्शंस भी हैं, उनको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। कि अगर कोई एक ब्रांच ब्लॉक हो जाए, जैसे किसी एक आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट फंस जाए, या जो कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स बन जाते हैं जिससे वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो जो ब्लॉक आर्टरी है उनकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो स्लोली स्लोली कोलेटरल चैनल से हो सकती है, एनास्टोमोसिस से होती है। एनास्टोमोसिस क्या है ये मैं आपको फिर जो है ना आगे डिटेल में ब्लड वेसल्स की डिटेल में करवाऊंगी कि एनास्टोमोसिस क्या है। अगर एकदम से ब्लॉकेड हो जाए और एनास्टोमोसिस वर्क ना करे, तो फिर जो हार्ट का टिश्यू डेड होना शुरू होता है उसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, यानी हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक? यानी कि ब्लड सप्लाई हार्ट की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होगी, राइट। तो ये आपको फिर नजर आ रही है, मैंने आपको बताया राइट कोरोनरी आर्टरी एओर्टा से ये राइज करी है, असेंडिंग एओर्टा से, ठीक है। और ये राइज करने के बाद एक राइट मार्जिनल आर्टरी बना रही है, और फिर पीछे की तरफ जो चली जाती है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है। तो ये 2 आर्टरीज जो है ना वो राइट साइड हार्ट का जो है उसको ब्रांचेस देकर सप्लाई करती हैं। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी एक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे रही है, और फिर सर्कमफ्लेक्स जो पीछे की तरफ यू चली गई, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस जो है ना वो लेफ्ट साइड पे जो है ना वो सारा कवर कर रही हैं कैपिलरीज तक, ठीक। वीनस ब्लड जो कलेक्ट होगा वो मैंने आपको कहा था कार्डिक वेन्स है, ग्रेट कार्डिक वेन है, मिडिल कार्डिक वेन है, स्मॉल कार्डिक वेन है। ये 3 कार्डिक वेन्स जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रेट, ये मिडल, ठीक है, और ये स्मॉल। ये 3 जो है ना ये आपको नज़र आ रही है मेन। छोटी-छोटी और भी कार्ड होती हैं, जैसे एंटीरियर कार्डिक वेन्स भी होती हैं और बहुत ही स्मॉल वेन्स भी होती हैं। ये सारी की सारी एक मेन चैनल में ओपन होती है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस, and coronary sinus will open directly into right atrium. So this is complete coronary circulation. अगर आपसे पूछा जाए what is the blood supply of heart, तो उसमें आप फिर ये दोनों बातें लिखेंगे। पहले आप आर्टरीज के बारे में लिख देंगे, उनकी ब्रांचेस के नाम लिख देंगे, फिर आप बता देंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी डोमिनेट होती है। फिर आप वेन्स के बारे में बताएंगे, वेन्स के जितने आपने यहाँ पे लेबलिंग में नाम देखे हैं उन सारे नामों को लिखेंगे। कॉरोनरी साइनस का बताएंगे कि मेन चैनल है जिसमें सारी वेन्स ओपन होती हैं, और कॉरोनरी साइनस फिर राइट एट्रियम में ओपन होता है। तो एओर्टा से स्टार्ट हुआ आर्टीरियल ब्लड, और फिर राइट एट्रियम में वीनस ब्लड एंटर हो गया। हार्ट जो है अगर तो हमारे नर्वस सिस्टम से हार्ट का कनेक्शन खत्म भी हो जाए तो हार्ट एक बेसिक स्पीड से चलता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि हार्ट के अंदर अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक करंट प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम होता है कि जब वो करंट प्रोड्यूस होता है, तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक? तो जो हमारा सिस्टम है, जो बेसिकली करंट प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये स्टार्ट होता है एट्रिया में एक छोटा-सा कंपोनेंट है जिसे हम एसए नोड कहते हैं, वहाँ से ये करंट स्टार्ट होता है। एसए नोड से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो एट्रिया के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। वहाँ से सिग्नल देते हैं ये एक और वेंट्रिकल के स्टार्ट पे एक मौजूद होता है कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं एवी नोड, और एवी नोड से आगे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो वेंट्रिकल्स में जाती हैं। तो सबसे पहले एसए नोड जो है वो करंट देता है एट्रियल चैम्बर्स को, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ये मैसेज देता है एवी नोड को, एवी नोड से आगे फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमें पता है कि हार्ट में पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जितनी देर में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें उतनी देर में एट्रिया रिलैक्स करना शुरू होता है। तो एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स फिर बाद में थोड़ी देर बाद उसके जो है ना वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हमने कंडक्शन सिस्टम की बात की कि एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से
AV bundle, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। स्ट्रक्चर आप थोड़ा-सा देख लें ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल भी जो है ना इनर मोस्ट साइड पे हार्ट की तरह इसमें भी एपिथेलियम है इसकी अपनी जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। हम हार्ट में उसको एंडोकार्डियम कह रहे थे, ब्लड वेसल में उसको हम एंडोथेलियम कह रहे हैं, ठीक? तो ये जो इनर लाइनिंग है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ये चैनल आपको जो है उसका कट सेक्शन इस तरफ नज़र आ रहा है। ये इस तरफ जो है ना वो उसका लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट है, ठीक? इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं और एंडोथेलियम के बाद जो है ना वो इलास्टिक टिश्यू की एक लेयर होती है जो यहाँ पर इंटरनल इलास्टिक लैमिना इन्होंने लेबल किया। सो दिस पार्ट इज द ट्यूनिका इंटिमा, द इनर लेयर जो कि एंडोथेलियम है और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद फिर इसके बाहर ब्लड वेसल के जो है ना वो स्मूथ मसल्स की एक वॉल आ जाती है। ये आपको एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये सारे स्मूथ मसल्स की जो है ना वो एक वॉल बनी हुई है। वो इस पाइप के बाहर की तरफ जो है ना ये एक लेयर लग जाती है। दिस स्मूथ मसल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया के बाहर भी फिर कनेक्टिव टिश्यू आ गया इसको सेपरेट करने के लिए और उसके बाद सबसे बाहर जो है ना वो फिर इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर आती है जिसमें बहुत सारे जो है ना वो नर्व की एंडिंग्स भी हो सकती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कैपिलरीज भी हो सकती हैं बड़ी ब्लड वेसल्स में। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो इन टिश्यूज को जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। So these are the layers of a blood vessel, typical blood vessel. Tunica intima जो कि एपिथेलियम है, एंडोथेलियम और साथ उसका कनेक्टिव टिश्यू रहता है, सपोर्टिव इंटरनल हाँ जी, आ गया। ये देख। जी। और उसके बाद फिर ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की लेयर और उसके बाद ट्यूनिका एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बाहर वाली लेयर जो ब्लड वेसल को सपोर्ट कर रही है। इसके साथ जो बाकी चीजें हैं क्लासिफिकेशन और उसकी बाकी चीजों की डिटेल, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डिटेल में कर लेंगे। बाकी ब्लड वेसल्स की टाइप्स आपको मेन टाइप्स तो आपको पता है कि आर्टरीज हैं जो डिवाइड करती हैं आर्टीरियोल्स में, डिवाइड करते हैं कैपिलरीज में, वेन्यूल्स और वेन्स। इनकी हम डिटेल स्ट्रक्चर और फिर किस-किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं और एनास्टोमोसिस क्या है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। विद दिस आई एंड द लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप फिर मुझे बता दें, मैं क्लास एंड करूँ।